गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा आर एनवायरनमेंट में फूड वेब। फूड चेन तक हमने लास्ट में पढ़ लिया था लास्ट टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से फूड वेब से। सो फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्टिंग चेन्स, इंटरकनेक्टिंग जो है फूड चेन्स हैं, नेटवर्क है फूड चेन्स का, जो आपस में एक वेब के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। तो उसको मैं पहले यहाँ बना रही थी, मैं आपको डिटेल में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेब बना लिया। देखिए, जैसे ग्रास है, अब ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा सकता है, ग्रास को रैट भी खा सकता है। इस ग्रास ऊपर को लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को हॉक ने खा लिया, रैबिट को हॉक ने खा लिया। ग्रास को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खा लिया। ये हॉक जो है वो रैट को भी खा सकता है, लिजार्ड को भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को भी खा सकता है। तो यानी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन है। मान लो हम ये 3 फूड चेन ले रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो गए। मान लो यहाँ पे ग्रास ऊपर को हॉक ने खा लिया, तो ये तो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। पर अगर ग्रास ऊपर को लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड के बाद हॉक आया, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आ गए। अगर ग्रास को रैट ने खाया और रैट को डायरेक्टली हॉक ने खा लिया, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। पर स्नेक ने खाया और फिर हॉक ने खाया, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल अलग अलग फूड चेन में ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये इंटरकनेक्टिंग जो है वो चेन्स, फूड चेन का नेटवर्क हो गया। सो यही है फूड वेब। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। सिंस एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन, सो इन ए फूड वेब इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। तो वही अभी हमने देखा है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इधर देखेंगे तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ गया, इधर से जाएंगे तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया। इधर ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ रहा है, इधर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ रहा है। तो इस तरह से ये अलग अलग ट्रॉफिक ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रास में बी ईटन बाय ग्रास ओपर एज वेल एज रैबिट और कैटल, एंड ईच ऑफ दीज हर्बीवोर्स में बी ईटन बाय मैनी कार्निवोर्स सच एज फ्रॉग, बर्ड और टाइगर, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मीन्स क्या है? बायोलॉजिकल मीन्स, मैग्निफिकेशन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज यानी केमिकल सब्सटेंस का इकट्ठा होते जाना और उसका अमाउंट बढ़ते जाना। It refers to the process of increase in the concentration of a toxic chemical with increasing trophic level in a food chain। यानी स्टार्टिंग करें अगर फूड चेन की, तो वहाँ से लेके जब हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो हर बार इसका अमाउंट बढ़ता जाना और लास्ट में पहुँचते पहुँचते इसका अमाउंट बढ़ते जाना। किसका? टॉक्सिक केमिकल यानी इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड, डीडीटी अगर हम इसको यूज़ करते हैं और ये पानी में जाता है, तो पानी में जाने के बाद देखिए पानी में चला गया डीडीटी, हमने डीडीटी यूज़ किया और डीडीटी पानी में चला गया और पानी से जू प्लैंकटन जो छोटे छोटे लार्वी होते हैं वो खा लिए। तो उनमें देखो यहाँ पे 0.003 पार्ट पर मिलियन था, यानी इतना कम था 0.003। जब जू प्लैंकटन के अंदर गया तो 0.04 पार्ट पर मिलियन रह गया, बढ़ गया। फिर बहुत सारे, एक ही जू प्लैंकटन को तो फिश नहीं खाएगी, अब बहुत सारे जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश ने खा लिया, तो इनमें से ये अमाउंट बढ़ के 0.5 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब बहुत सारी स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खा लिया, तो 2 ppm यानी फिर से अमाउंट बढ़ गया। अब बहुत सारी लार्ज फिश को बर्ड ने खा लिया, तो इसका अमाउंट और बढ़ गया, यानी 5 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया। तो इस तरह से डीडीटी का अमाउंट बढ़ता चला जाता है हर ट्रॉफिक लेवल पर, क्योंकि पहले वाटर से फाइटोप्लैंक्टन में गया, फाइटोप्लैंक्टन में अमाउंट बढ़ा और जू प्लैंक्टन ने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन खा लिए तो इसका अमाउंट बढ़ गया। बहुत सारे जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश में खा लिया तो अमाउंट फिर बढ़ गया, इकट्ठा हो गया। लार्ज फिश ने बहुत सारी छोटी फिश को खा लिया तो अमाउंट और बढ़ गया। फिर बहुत सारी लार्ज फिश को बर्ड ने खा लिया तो बर्ड के अंदर भी इसका अमाउंट और बढ़ गया। सो द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड डीडीटी विच गेट्स एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाती है इन जू प्लैंक्टन्स। स्मॉल फिश कंज्यूम दीज जू प्लैंक्टन। कैसे इकट्ठा हो गई? क्योंकि स्मॉल फिश जो है वो कंज्यूम दीज जू प्लैंक्टन। स्मॉल फिशेज आर कंज्यूम बाय लार्ज फिश विच आर फाइनली कंज्यूम बाय फिश ईटिंग बर्ड्स प्रेजेंट एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। जू प्लैंक्टन में इकट्ठी हो गई, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने खा लिया, जू प्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिश में,
उसके बाद स्मॉल फिश आर कंज्यूम बाय लार्ज फिश विच आर फाइनली कंज्यूम बाय फिश ईटिंग बर्ड प्रेजेंट एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। हैंस द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल हैज़ द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। देखिए इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई करते हो ना आप कोई भी चीज़ देखने के लिए, उसको मैग्नीफाई करते हो, बड़ा करते हो, तो बढ़ना यानी इकट्ठा होना, यानी एक्यूमुलेट होना। उससे याद रखो कि मैग्नीफाई करते हो कोई चीज़ को देखने के लिए, बड़ा करते हो तो मैग्नीफाई होना यानी बढ़ते जाना। और किस चीज़ का? हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का। तो वो कोई भी डीडीटी हो सकती है, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा ओजोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2-3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो ओजोन क्या है बेसिकली? देखिए ओजोन आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन O2 होता है और ओजोन O3, यानी 3 एटम जब जुड़ते हैं तो ओजोन इज ए मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 एटम जुड़ते हैं तो बढ़ता है हमारा ओजोन। वाइल ऑक्सीजन गैस इज लाइफ सपोर्टिव एंड एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। जो ऑक्सीजन गैस है वो लाइफ सपोर्टिंग है, असेंशियल है लाइफ फॉर्म के लिए। ओजोन इज डेडली पॉइजनस, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। ये पॉइजनस है बट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है तो O3 बनता है जिसको हम ओजोन बोलते हैं। अब 2 एटम जुड़ते हैं तो O2 बनता है जिसको ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? गैस है, और O3 यानी ओजोन। इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन, बनती कैसे है ये? इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है ऑक्सीजन के 2 एटम्स में, जिसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है और जल्दी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर ओजोन बना देती है। तो ये बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन है जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये जल्दी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होती है और बनाती है ओजोन। It is formed by the action of UV rays on oxygen. UV split apart some oxygen molecule to form highly reactive free oxygen. ये highly reactive है, इसको nascent oxygen भी बोलते हैं। This free oxygen combined with the molecular oxygen to produce ozone. तो इस तरह से तो हमारी बनती है ओजोन। ओजोन लेयर, इसका फंक्शन क्या है? ओजोन लेयर एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कवर एज इट प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये हमारा एक प्रोटेक्टिव कवर है। जैसे आप अपने आप को सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्रीम लगाते हो, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कराने के लिए, हम सन टैन से बचाने के लिए हम क्रीम भी लगाते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर की तरह होती है, जो हमारे को एक कवर की तरह प्रोटेक्ट करके रखती है यूवी रेज से। डिप्लीशन, अब इसका हम बोल रहे हैं कि डिप्लीट होती जा रही है, तो इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है? द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से इसमें डिप्लीशन हो रहा है। सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC which are used in refrigerants as coolant and in fire extinguishers are responsible for ozone layer depletion। तो आपको इसका नाम याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। जो कहाँ यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेंट की तरह, इन रेफ्रिजरेंट्स एज कूलेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। In the atmosphere, UV radiations break down CFC molecule and release chlorine atom. तो ये क्लोरीन एटम को रिलीज कर देती है। These atom on reacting with ozone dissociate ozone molecule into oxygen। तो ये क्लोरीन को इसमें से स्प्लिट कर देती है, और जब ये क्लोरीन आ जाता है तो ये ओजोन के साथ मिलकर उसको ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन के अंदर। दस इट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो बनती डिप्लीशन हो जाता है ओजोन लेयर का, क्योंकि इसने CFC ने क्या किया, अल्ट्रावायलेट ने क्या किया? CFC में से क्लोरीन को निकाला, ये क्लोरीन ने जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट किया और उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया। अब इस डिप्लीशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा? इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन, जिससे हमें ये प्रोटेक्ट कर रही थी। जब ये कम हो जाएगी तो यूवी रेडिएशन नीचे आने लग जाएगा। दीज में कॉज, जिससे कैटरैक्ट और स्किन कैंसर हो सकता है, और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिड्यूस हो सकती है। सो इतने सारे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हमारे को एक प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए। स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, उनसे बचाती है। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। सो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।